चौथा सवाल है। चौथे सवाल में यहाँ क्या दिया हुआ है कि देखो सवाल, देसाई ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर जब बाज़ार भाव 50 रुपये था तब फ़रोख्त किए, उन्हें इतने रुपये मिले। फ़रोख्त किए तो इतने रुपये मिले। दलाली 0.2% और दलाली पर GST 18% है, तो मालूम कीजिए उन्होंने कितने शेयर फ़रोख्त किए। अब शेयर की तादाद हमको मालूम नहीं है, कुछ भी अगर मालूम नहीं रहता हमको तो हम फ़र्ज़ कर लेते। फ़र्ज़ किया कि, चौथे का हल है, फ़र्ज़ किया कि शेयर्स की तादाद x है। अब शेयर्स की तादाद x है, हमको यहाँ पे शेयर का बाज़ार भाव दिया हुआ है ना, दर्शनी कीमत बाज़ार भाव दिया हुआ है। तो शेयर की हमको कीमत निकालने की, तो शेयर की कीमत कैसे निकालते हैं, अभी हमने ज़ाब्ता देखे थे शुरू में कि शेयर की कीमत निकालना है तो शेयर की तादाद से फ़ी शेयर बाज़ार भाव दोनों की ज़रब करते हैं। तो यहाँ पर हम ज़रब कर लेंगे, तो शेयर्स की कीमत, शेयर की कीमत, शेयर्स की तादाद कितनी x है, और फ़ी शेयर, एक शेयर का बाज़ार भाव दिया हुआ है हमारे पास, कितना है 50 से को ज़रब किए तो हमको मिलेगा 50x। ठीक है। अब उसके बाद उन्हें इतने रुपए मिले। फ़रोख्त करने के बाद हमको मालूम है कोई शेयर अगर फ़रोख्त किया जाता है तो दलाली उसमें से वज़ा करते हैं। दलाली कितना है 0.2%, तो हमको दलाली निकालना है। जो कीमत रहती है उस पर दलाली निकालते हैं। दलाली ये जो कीमत आई है शेयर की कीमत, उसका 0.2% हमको दलाली निकालना है। तो 0.2 यानी 0.2/100। अब यहाँ पे ये आशरिया एक सिफर कैंसिल हो गया, और ये आशरिया थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, उसमें आ जाएगा 5 दूनी 10 x, एक हिस्से के बाद आशरिया लगाए और बटे 10, तो ये आएगा 0.1x। दलाली आ गई 0.11। इसको ऐसा लिखेंगे हम 1/10। सिफर नीचे 1 है, ऊपर एक हिस्से के बाद आशरिया है, तो 0.1x। ये आ गई दलाली। अब दलाली निकालने के बाद दलाली पर GST, दलाली पर GST कितना है 18%, तो GST बराबर से 18%, तो 0.1x इसका 18%, तो 18/100। ये आएगा, इसमें एक हिस्से के बाद आशरिया 18 ही आएगा, और बटे 100, तो इसमें दो हिस्सों के बाद, तो हिस्से ये लेना है, x को नहीं लेना हिस्सा, तो दो हिस्सों के बाद आशरिया, तो ये आ जाएगा 0.18x। इस तरह से ये आ जाएगा 0.18x। इसमें अब देखेंगे कि 0.150x ज़रब 1000 लिए, यहाँ 1000 आना चाहिए था, यह 5 दूनी 10, एक हिस्से के बाद आशरिया लगाए, ये आ गया बराबर। उसके बाद इसमें देखेंगे हम 0.1, तो इसमें आशरिया 18x, आशरिया भूल गए, यहाँ आशरिया लगाएंगे। आशरिया लगाने के बाद दो हिस्सों के बाद आशरिया, यहाँ आएगा ये 0.2 हिस्सों के बाद आशरिया, यहाँ बीच में आशरिया है, तो आशरिया एक हिस्सा और बढ़ेगा, तो ये आएगा 0.018x। ये हो गया GST। अब ये निकालने के बाद हमको मालूम है कि ये शेयर्स को फ़रोख्त किया गया है, तो शेयर फ़रोख्त करने के बाद मिलने वाली जो रकम है, तो हमने देखी है कि फ़रोख्त
करने के बाद शेयर्स को फ़रोख्त करने के बाद मिलने वाली रकम। शेयर को जब भी फ़रोख्त करते हैं तो जो फ़रोख्त कीमत है, फ़रोख्त कीमत में से दलाली और जीएसटी क्या करते हैं, तफरीक करते हैं। तो यहाँ पर कितनी रकम मिल रही, देखो आप सवाल में, उन्हें इतने रुपए मिल रहे। तो यहाँ लिख लेंगे मिलने वाली रकम कितनी है, 4,988.2। कितनी फ़रोख्त कीमत कितनी निकालेंगे, फ़रोख्त कीमत हो रही 50x वज़ा। दलाली कितनी हो रही है, दलाली हो रही है 0.11 और जीएसटी कितना हो रहा है, जीएसटी हो रहा है 0.018x। अब ये 50x, अब ये इनकी अलामत एक जैसी तो दोनों की जमा होगी, वज़न की अलामत आएगी। जमा करना है 0.018 एक्स तो ही साथ में, तो एक हो जाएगा इतना, ठीक है। 0.11 एक्स, ये इसमें से वज़ा कर लेगी, ये तो साथ में चलेगा इस तरह से। अब ये वज़ा करेंगे तो किस तरह से वज़ा करते देखो आप, ये 50, इसमें आशरिया लास्ट में, आशरिया के बाद हिंसे नहीं है, लेकिन इसमें हिंसे 118, इसमें यहाँ सिफर ले लेंगे, 10 में से 8 गए 2, या 9 बचा 9 में से गया 8, या भी 9 बचा 9 में से गया 8, यहाँ एक उधार दिए थे तो 9 और यहाँ 4। इस तरह से यहाँ 4,949.882x, 4,988.2। अब ये इसको इधर लेकर आएंगे तो 4,988.2 बटे यहाँ ज़रब में है तो ये इधर तकसीम में आएगा, 882 बराबर से x। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ एक हिस्से के बाद आशरिया है और यहाँ 3 हिस्से के बाद आशरिया है, तो यहाँ एक सिफर, यहाँ 3 सिफर लगेंगे और यहाँ एक सिफर, एक सिफर कट जाएगा, यहाँ 2 सिफर पड़ जाएंगे। आशरिया यहाँ 3 हिस्सों के बाद है, इसको आशरिया को कैंसिल करेंगे तो ऊपर 3 सिफर लगेंगे, और यहाँ एक हिस्से के बाद आशरिया है तो ये आशरिया गायब करके नीचे एक सिफर लगेगा, यानी यहाँ 3 सिफर पड़ रहा है, यहाँ एक सिफर पड़ रहा है, तो एक सिफर कट जाएगा, तो यहाँ 2 सिफर पड़े हुए रहेंगे। तो ये आएगा इस तरह से 4,9,8,8,2, 2 सिफर, और यहाँ पर 4,9,8,8,2 बराबर से x। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो x बराबर से हमको मिल जाएगा 100 शेयर, ठीक है। यानी शेयर्स की तादाद एक से हमने लिए थे कि शेयर की तादाद, तो यहाँ ले लेंगे हम, ये शेयर्स की तादाद 100 है।